afternoon class. Good afternoon, sir. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, एक दो हैं जो लगाएंगे, वो ट्यूटोरियल आपके थर्ड में कवर भी हो रहे हैं, और बाकी कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे जो ट्यूट में ही हैं, आपके ट्यूट थर्ड में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो ट्यूट थर्ड में हैं, तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी लोग भी कनेक्ट हो जाइए फटाफट। ये दिख रहा है सभी को? हेलो, ये सभी को दिख रहा है? Page is visible to all of you. Yes, sir. So, in this particular lecture, tutorial, we will discuss about the addressing. Yes? सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? सर आवाज आ रही है लेकिन बहुत धीरे आ रही है। अच्छा अच्छा। Now it is clear? हाँ सर, थोड़ी सी। Okay, so in this particular scheme, we will discuss about the addressing. Yeah, addressing आप लोगों को पता है, there are three type of addressing involved. Yeah, in the Ethernet frame transmission, we are having three type of addressing. Basically, first one is someone have their mic unmuted. Kindly mute the mic. Hello. Hello, my voice is clear. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Okay. So what I am saying, there are three type of addressing basically. The first one is your unicast addressing. Second one is the multicast addressing, and third one is the broadcast addressing. Clear? If you talk about the unicast addressing is a unicast addressing is a type of addressing basically in which you can say the transmission is what a type of means. If I am suppose transmitting a data or packet, then it will be go to only that particular person, या ये केवल उसी को रिसीव होगा जिसके लिए वो हमारा मैसेज क्रिएट किया गया है, ठीक है ना? So only that person can डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर मैसेज। हालांकि ये मैसेज सभी को डिलीवर होगा, लेकिन इसके लिए वो इंटेंडेड है मैसेज, उसी को वही इसको क्रैक कर सकता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ यूनिकास्ट एड्रेसिंग, मींस अ पर्सन और a source will broadcast will communicate the message, and that message will goes to all the receiver nodes, but only that receiver node
accept that message or detect that message for which that particular message is intended. वो रिसीव सभी को होगा, लेकिन बाकियों के लिए चूंकि वो इंटेंडेड नहीं है तो वो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, केवल वही इसको रिसीव करेगा मतलब जिसके लिए वो इंटेंड किया गया है. तो दिस इज टाइप ऑफ यूनिकास्ट एड्रेसिंग. इफ यू टॉक अबाउट द मल्टीकास्ट एड्रेसिंग, तो मल्टीकास्ट में क्या होता है कि सोर्स ने मैसेज डिलीवर किया तो वो सभी को रिसीव होगा, लेकिन उसमें हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं. वी मेक ए ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर स्कीम. और ग्रुप बनाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे एक ग्रुप है, ग्रुप में हमारे पास 5 नोड हैं रिसीवर में, तो वो पांचों नोड उस ग्रुप में उस मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं. जैसे आप लोग को एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ. जैसे ऑफिस होता है, ऑफिस में क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर ऑफिस में हम कोई डेटा कम्युनिकेट करते हैं, तो वो ऑफिस में सभी को सपोज रिसीव हो रहा है, ठीक है, सभी उसको एक्सेस कर रहे हैं जितने भी वहाँ एम्प्लॉई हैं, ठीक है. तो दिस इज टाइप ऑफ व्हाट दिस इज अ टाइप ऑफ मल्टीकास्ट एड्रेसिंग. मीन्स इट इज इंटेंडेड टू ए पर्टिकुलर ग्रुप, लेकिन अगर उसी ऑफिस के पास एक दूसरा ऑफिस भी बना है, they are not allowed to access that data. But the other group cannot access that data. In a group, suppose we have 5 nodes, then 5 nodes can access that data easily. But except that node, beyond that node, yeah, beyond that group, no other group can communicate. So this is a type of multicast addressing. Now the third one is the broadcast addressing. If you talk about the broadcast addressing, then broadcast means the message is totally transmitted to what all. The message is intended for all, so everyone can access that message. This is a type of broadcast message. जैसे हम लोग गैदरिंग में अगर कोई स्पीच हो रही है या कुछ हो रही है, तो इट इज इंटेंडेड फॉर ऑल, सो इट इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? द वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर आ रही है लेकिन बहुत धीरे आ रही है, बस यही प्रॉब्लम है. अच्छा, धीरे आ रही है. नाउ इट इज क्लियर. ओके, सो नाउ द सेकेंड पार्ट इज, तो ये हमारे 3 तरह की एड्रेसिंग हो गई: यूनिकास्ट एड्रेसिंग, ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग एंड मल्टीकास्ट एड्रेसिंग. यूनिकास्ट हमने आपको बताया कि जो मैसेज इंटेंडेड होता है जिसके लिए, जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, नोड के लिए, उसी को मैसेज जाता है. मल्टीकास्ट में हमने बताया कि मैसेज जो है वो ग्रुप ऑफ एक ग्रुप को डिलीवर होता है. ग्रुप में अगर हमारे पास 5 नोड हैं तो पांचों नोड उसको एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग. वो सॉरी, मल्टीकास्ट एड्रेसिंग. और ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि वो सभी को कन्वे होता है, तो मतलब एट ए टाइम सारे नोड हमारे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. तो वी हैव 3 टाइप ऑफ एड्रेसिंग. क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज how we will just see. These are the unicast, multicast and broadcast addresses which we have. Now suppose you have a address, hexadecimal, you have suppose a byte information. Clear? Now you आपको बोला गया कि आपको पहचानना है, यू हैव गिवन ए एड्रेस. क्लियर? तो आपको पहचानना है कि इज इट ए मल्टीकास्ट एड्रेसिंग, यूनिकास्ट एड्रेसिंग और ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग. तो ये आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा ये किस तरह का एड्रेस है? ठीक है, दिस इज द मेजर कंसर्न. क्लियर? तो मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम. दिस डायग्राम इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस. Okay, so you can see, suppose this is the address. Clear? ये आपको एड्रेस दिख रहा है, ये this is the address. Clear? इस एड्रेस में जो फर्स्ट बाइट है, बाइट 1, then byte 2, then byte 6, up to byte 6 suppose there is a message. Clear? और एक बाइट में आपको पता है 8 बिट्स होती है हमारे पास, ठीक है. 1 बाइट कंटेन्स 8 बिट्स. तो जैसे मान लीजिए पूरी बाइट 1 है, बाइट 1 को अगर हम ब्रेक करें तो वी कैन ब्रेक इनटू 4 बिट्स. Byte 1 contains the 8 bit of information, and 8 bit is also broken into 4 bit and 4 bits. So we have two digits of 4 bits. Here we have 2 digits of 4 bits. Clear?
जैसे मान लीजिए, तो इसमें जो है जो 2 डिजिट्स होंगे आपके, उसमें जो सेकंड डिजिट है, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, इधर से कोई भी आपको एड्रेस दिया है तो उसमें में से पहला वाला जो बाइट है उसमें मान लीजिए 4 बिट्स के 2 हमारे पास डिजिट्स हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर। तो उसमें जो सेकंड वाला जो नंबर होगा उसको आप बाइनरी में जब ब्रेक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, सपोज वी हैव द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास एड्रेस गिवन है, दैट इज 4A, बता देता हूँ आपको, 4A कॉलन 30 कॉलन 10 कॉलन 21 कॉलन 10 कॉलन 1A। जैसे कि हमारे पास एक मैसेज है, तो व्हाट वी विल डू एग्जैक्टली हमने जो आपको बताया वही आपको करना है। करना ये है कि जो फर्स्ट वाला बाइट है, फर्स्ट बाइट आपका ये है, लेफ्ट से शुरू करिए, ठीक है। तो इस फर्स्ट बाइट में हम देखेंगे हमारे पास 2 बिट्स हैं, मतलब 2 हमारे पास डिजिट्स हैं। पहली डिजिट 4 है, सेकंड है A। 4 को अगर हम बाइनरी में ब्रेक करेंगे तो इट विल बी व्हाट 0 1 0 0, दैट इज 4। और A को अगर ब्रेक करेंगे, A इज व्हाट, A इज 10, 10 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0, क्लियर, 1 0 1 0, दिस इज 10। तो हमको क्या करना है, A को लेना है, वी विल कंसीडर A ओनली, ठीक है। अगर हम A को कंसीडर करेंगे तो देखिए मैंने आपसे बताया हमें A लेना है, तो हम इसमें A को पिक करेंगे और A को हम जाते हैं, A को 10 लिखा जाता है, तो 10 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, ये जो 0 है, दिस इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम बोलेंगे LSB, दिस इज LSB, ठीक है। तो ये जो 0 है, अब ये देखिए ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट में हमारे पास जो नंबर आ रहा है लास्ट में, इसको हम लोग चेक करेंगे। अगर ये लीस्ट सिग्निफिकेंट हमारा 0 है, तो 0 है तो ये हमारा एड्रेस यूनिक कास्ट कहलाएगा। तो ये 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी कास्ट। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, हेलो। यस सर, यस सर, आ रही आवाज। हमारी बाइट LSB पोजीशन अगर वो 0 है तो वो हमारा यूनिकास्ट कहलाएगा, और अगर वो 1 है तो वो मल्टीकास्ट कहलाएगा। केवल हमें यही लास्ट वाली स्टेज को चेक करना है, फर्स्ट बाइट में जो हमारा सेकंड वाला डिजिट है उसी में हमको चेक करना है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो अब जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन की बात करें, सपोज वी हैव ए क्वेश्चन, आप लोग अपनी एक मिनट, तो जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन की हम बात करें, जो हमारे पास क्वेश्चन है, यू हैव ए क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं चेक करूं तो देखिए वी हैव एड्रेस दिस, क्लियर। इस एड्रेस को अगर हम देखें तो 4A कॉलन 30 कॉलन 10 कॉलन 21 कॉलन 10 कॉलन 1A, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसमें जो स्टार्टिंग का 4A है, हमें इसको कंसीडर करना, और 4A भी हमको A लेना है। क्या लेना है? A लेना है। A को हमने अभी बताया आपको 10 लिख सकते हैं,
10 लिखेंगे और 10 को भी हम बाइनरी में क्या लिख सकते हैं 1010। इसमें जो हमारे पास लास्ट का 0 है, 0 इज व्हाट, 0 इज रिप्रेजेंटेड व्हाट, यूनिक, वो हमारा ये 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिकास्ट। ठीक है, तो ये हमारा यूनिकास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो एड्रेस इंटेंडेड है, दिस इज फॉर यूनिकास्ट। अब इसके बाद देखिएगा हमारे पास जो सेकेंड वाला एड्रेस है, दिस इज व्हाट 47:20:1b: 2e 08 एंड डबल ई। ठीक है, इसको भी अगर हमें पहचानना है कि यूनिकास्ट है मल्टीकास्ट है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इट विल डू अगेन, ये जो 47 लिखा हुआ है, इस 47 में हम 7 को देखेंगे। क्लियर, हम लोग किसको देखेंगे, 7 को। ठीक है, तो 7 को लिख सकते हैं हम कैसे, सेकेंड वाला आप लोग को दिख रहा होगा ना एड्रेस, सेकेंड एड्रेस इज विजिबल, सभी को दिख रहा है। हेलो, सभी को दिख रहा है क्वेश्चन ये? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस यस सर। सर। ओके, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। यूनिकास्ट एड्रेस को डिटरमाइन करना, मल्टीकास्ट एड्रेस को डिटरमाइन करना, या ब्रॉडकास्ट एड्रेस को, ये आपको पता होना चाहिए कैसे हम डिटरमाइन करते हैं अगर हमारे पास कोई एड्रेस दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे आपको सेकंड वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, 47:20:1b:2e:08:ee, इसमें आपको पहचानना है कि यूनिकास्ट है मल्टीकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट है। तो क्या करना है, 47 को देखिए। ठीक है ना, ये जो 47 है, 47 में भी आपको 7 लेना है, तो सेकंड वाला एड्रेस है ये वाला, इसमें हम 7 लेंगे, 7 को 4 को छोड़ दीजिए, 7 का बाइनरी में कन्वर्जन करिए तो क्या आएगा, 7 का बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 1 0111। 1। ठीक, अब आप इसमें जो लास्ट वाली डिजिट है इसको देखिए, ये लास्ट डिजिट 1 है, इसको एलएसबी पोजीशन कहते हैं, फर्स्ट बाइट का एलएसबी पोजीशन है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, एक तो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो तो फर्स्ट नंबर होता है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो लास्ट नंबर होता है। तो इसमें देखिए जो एलएसबी पोजीशन है वो 1 है, चीजें 1 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, दिस विल बी यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट, क्या कहलाएगा बताइए, यूनिकास्ट कहलाएगा या मल्टीकास्ट कहलाएगा? ये देखिए ऊपर दिख रहा है ना आपको, 0 होता तो, मल्टीकास्ट। हाँ तो गुड, तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस है, दिस इज ए मल्टीकास्ट एड्रेस। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद आपको हम थर्ड भी दिखाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का, थर्ड पार्ट देखिए, सॉरी थर्ड पार्ट अगर हम लोग देखें, थर्ड पार्ट में भी आपको यही करना। थर्ड पार्ट में देखिए सारे अगर बिट्स 1 हो जाएं, मतलब सारे बिट्स हमारे 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएं, आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है इंफॉर्मेशन, तो एफ 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 में सारे हमारे 1 है, एफ का मतलब 15 होता है, और सारे अगर 1 हो जाएं, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट ए सिंगल, अगर सारे 1 हो जाएं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। ये ध्यान, क्योंकि देखिए यहाँ सारे एफ 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 हैं, तो आपको आंख बंद करके बोलना है कि ये हमारा ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, सभी को क्लियर हो रही है चीजें? दिस इज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस। क्लियर?
ये सभी के लिए डिलीवर्ड है, मतलब इसमें कोई बिट पोजीशन 0 नहीं है, ऑल बिट पोजीशंस आर 1, सो इट इज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसको डाउट तो नहीं है कि हेलो, is there any doubt to someone, so you can ask, otherwise I move to the next topic. No, sir. Okay, so this is your one question that is covered. Now if we talk about the distinguish between unicast, multicast and broadcast, we have already covered this. Distinguish between unicast, multicast and broadcast transmission. तो अभी मैंने आपको बताया ही था, और आप देख भी सकते हैं हमारे पास ये तीनों में डिफरेंस दिया हुआ है। तो जो यूनिकास्ट एड्रेस होता है उसमें ट्रांसमिशन जो होता है, ऑल स्टेशन विल रिसीव द फ्रेम और इंफॉर्मेशन, बट इट इंटेंडेड रिसिपेंट कीप्स एंड हैंडल द फ्रेम, द रेस्ट विल डिस्कार्ड इट। मतलब जिसके लिए वो इंटेंड किया है मैसेज, वही केवल उसको रिसीव कर पाएगा, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे। तो दिस इज द टाइप ऑफ यूनिकास्ट एड्रेसिंग। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। रिसीव सभी को होगा, लेकिन जिसके लिए इंटेंडेड है वही इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन, तो मल्टीकास्ट में क्या होता है कि हमने बताया था आपको कि वो मैसेज एक ग्रुप को जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कॉलेज का एग्जांपल लूँ, कॉलेज में आपके पास हमारे यहाँ कई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। सपोज ऊपर से कोई मैसेज कन्वे किया गया केवल इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, तो वो मैसेज इलेक्ट्रॉनिक के सभी फैकल्टी के इसको देख पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ग्रुप, और ग्रुप में जितने मेंबर हैं वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन सिविल का बंदे को नहीं भेजा गया है, तो सिविल मतलब सिविल के जो मैसेज इंटेंडेड नहीं है, तो सिविल वालों के लिए कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? दिस इज मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर एफिशिएंसी। ब्रॉडकास्ट होगा तो ब्रॉडकास्ट तो सभी के लिए हो गया, ठीक है ना। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, यस सर। हेलो। यस सर।
सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सर अब आ रही है। अगर आपको इसमें एक एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला है, इंटरनेट की एफिशिएंसी आपको अगर निकालनी है, कुछ नेटवर्क इशू हो जा रहा है ना बीच बीच में, वॉइस थोड़ा सा, तो अगर मान लीजिए आपको एफिशिएंसी निकालना है स्टैंडर्ड इंटरनेट की, तो यू कैन फाइंड फ्रॉम एफिशिएंसी इक्वल टू 1/1.6.4 into 2। इसमें जो ए है, एक पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है, that can fit into a medium can be calculated as A is equal to propagation delay upon the transmission delay, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए। ये इसके बेस हमारे ट्यूटोरियल में क्वेश्चन भी है, देयर इज क्वेश्चन इन द ट्यूटोरियल also on the basis of this internet frequency efficiency। So A is the propagation delay upon transmission delay, और efficiency अगर आपको निकालनी है तो आप ये फार्मूला सीधे यूज करेंगे ईथरनेट की। ट्यूटोरियल में क्वेश्चन भी है आपके पास। So how we can find the efficiency of this Ethernet? Just we see that A अगर मान लीजिए हमको निकालना, तो A हमारे पास propagation delay upon transmission delay हो जाएगा, and suppose हमें propagation delay भी निकालना है। How we can calculate the propagation delay and transmission delay? तो propagation delay exactly क्या है? Time. Delay is the time, और time is equal to the distance upon velocity। तो सिंपल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या कोई न्यू फार्मूला नहीं है। समय निकालने का जो डिले इज द टाइम, टाइम का वही डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी फार्मूला होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब ट्रांसमिशन डिले निकालेंगे तब भी वही फार्मूला यूज होगा, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज आल्सो टाइम। प्रोपगेशन निकालेंगे तो भी आपको वही फार्मूला यूज करना है। लेकिन बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है मैं बता देता हूँ। जैसे हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, आइडियल केस में ए की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखिएगा। ए क्या होता है? ए इज द नंबर ऑफ फ्रेम दैट कैन फिट इनटू द मीडियम। ये हमारा वो है नंबर ऑफ फ्रेम मीडियम में हमारा फिट बैठे। तो आइडियल केस में अगर ए 0 होगा, तो अगर ए 0 होगा तो एफिशिएंसी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इन दिस एफिशिएंसी फार्मूला, it will be 1/1 and the efficiency will be 1। it means कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रेम मीडियम में फिट नहीं बैठ, मतलब कोई भी हमारे पास ए 0 हो गया, मतलब नंबर ऑफ फ्रेम जो फिट बैठते हैं मीडियम में वो हमारे पास 0 है, तो एफिशिएंसी उसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। परसेंटेज में 100%, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफिशिएंसी 100%। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन डिले होगा, कुछ ना कुछ प्रोपगेशन डिले होगा, क्योंकि फ्रेम जब ट्रांसमिट होगा तो प्रोपगेट होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ डिले जरूर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है एफिशिएंसी भी रिड्यूस करेगी। तो इफ यू फाइंड द प्रोपगेशन डिले, दैट इज, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा एग्जांपल 13.3। this example tells about in a standard Ethernet with a transmission rate of 10 Mbps, we assume that the length of the medium is 2500 meters and the size of the frame is 512 bits, okay? Now the propagation speed of the signal in the cable is normally 2 into 10 to the power 8 meters per second। तो देखिए प्रोपगेशन स्पीड डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइज ऑफ फ्रेम आपको दिया हुआ है 512 बिट्स, ओके। और लेंथ ऑफ द मीडियम, मीडियम कितना बड़ा मीडियम है, मीडियम में जिसमें ट्रांसमिट हो रहा है, लेंथ आपको 2500 मीटर दी है। सेम ट्रांसमिशन रेट में दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए हमें जैसे निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रोपगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले। सबसे पहले क्या पहचानना है कि प्रोपगेशन डिले हम कैसे निकालेंगे। तो प्रोपगेशन डिले बराबर क्या होगा? डिले इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज द ट्रांसमिशन रेट, सॉरी वेलोसिटी इज द, वेलोसिटी आपकी क्या होगी? मेरी आवाज आ रही है पूरी? हेलो,
जैसे मान लीजिए प्रोपगेशन डिले हम निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2500 मीटर का हमारा लेंथ हो गया प्रोपगेशन जिसमें हमारा फ्रेम प्रोपगेट कर रहा है अपॉन द प्रोपगेशन स्पीड स्पीड क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसको डिवाइड किया तो 12.5 माइक्रो सेकंड आ गया दिस इज 12.5 माइक्रो सेकंड ये आ गया हमारे पास नाउ द ट्रांसमिशन डिले अगर हमें निकालना है तो फाउंड द ट्रांसमिशन डिले क्या हो जाएगा is equal to the distance that is covering तो distance कितना कर रहा है एक साइज ऑफ फ्रेम कितना है 512 फीट का फ्रेम है तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द फ्रेम ट्रांसमिशन फ्रेम का जो हमारे फिक्स लेंथ है वो है अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड ईथरनेट का जो ट्रांसमिशन रेट है दैट इज 10 Mbps 10 × 10⁶ ये हो जाएगा 10⁷ तो ये आ जाएगा 51.2 माइक्रोसेकंड तो हमारे पास देखिए प्रोपगेशन डिले आ गया और ट्रांसमिशन डिले आ गया नाउ इफ यू डिवाइड प्रोपगेशन डिले बाय ट्रांसमिशन डिले वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए तो स्मॉल ए क्या आ जाएगा 12.5 upon 51.2 it will give you 0.24 and if you put the value of this into the formula of Ethernet efficiency तो आपको सीधे आप जब इसमें पुट करेंगे इस फार्मूले में तो देखिए जो ऊपर एफिशिएंसी का फार्मूला है ए की वैल्यू पुट कर दी 1/6.4 × ए इज व्हाट 0.24 आंसर आपको मिल जाएगा 39.2 तो ये आपका आंसर ये समझ में आ रहा है सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को हेलो आकांक्षा राठौर is there अक्षिता शुक्ला is there anyone present hello आकांक्षा राठौर अक्षिता शुक्ला अलका सिंह अनु गौतम Yes, sir. Yes, sir. Akshita Shukla, sir, present. So, Alka समझ Singh. में आ रहा है ये जो बता रहा हूँ मैं अभी ये क्वेश्चन जो बताया आपको इंटरनेट एफिशिएंसी now we come to the standard defined Ethernet इसमें देखिए कुछ स्टैंडर्ड Ethernet है जैसे आपका 10 base 5 हो गया 10 base 2 हो गया 10 base 3 हो गया 10 base F हो गया ये टेबल आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो 10 base 5 है इसका मतलब क्या है या 10 base 2 इसका मतलब क्या है या 10 base T है या 10 base F ये क्या मतलब इनका क्या रिप्रेजेंटेशन है सबसे पहले हमको ये समझना जैसे मान लीजिए 10 base 2 लिखा है तो इसमें 10 जो स्टार्टिंग का है वो हमारा बिट रेट बताता है क्या बताता है बिट रेट जैसे मान लीजिए 10 base 5 है तो 10 बिट रेट विल बी 10 ठीक है तो 10 विल बी फॉर 10 Mbps 10 megabits per second ठीक है बेस का मतलब होता है बेस बैंड सिग्नल तो जो भी हमारा ये जो है फ्रेम है इथरनेट फ्रेम उसमें जो है बेस बैंड सिग्नलिंग अडॉप्ट हो रही है ठीक है 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 500 मीटर ठीक है 500 मीटर तो द लेंथ विल बी व्हाट 500 मीटर तो 500 मीटर का हमारा केबल है जिसमें इंटरनेट केबल जो बेस बैंड सिग्नलिंग को यूज कर रहा है और 10 Mbps का उसका बिट रेट ट्रांसमिशन रेट ठीक है मीडियम कौन सा यूज कर रहा है वो थिक कोएक्सियल मतलब केबल जो आपकी है वो थिक कोएक्सियल केबल है लेंथ आपकी 500 होगी और एनकोडिंग कौन सी यूज करेगा ट्रांसमिशन के लिए जो बिट की एनकोडिंग होगी वो मैनचेस्टर एनकोडिंग मैनचेस्टर एनकोडिंग स्पीड को यूज करेगा 10 बेस 2 की बात करें 10 बेस 2 में 10 अगेन आपका वो वही बिट रेट होगी तो ट्रांसमिशन रेट होगी बेस इज द बेस बैंड सिग्नलिंग और 2 का मतलब है 200 2 का मतलब क्या है 200 मीटर तो 200 मीटर इसकी लेंथ हो गई अब ये 200 तो मैक्सिमम लेंथ है कई बार इससे कम भी रहती है जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ 185 मीटर भी दिया है नीचे तो 200 मैक्सिमम लेंथ है बाकी 185 मीटर से नीचे आपको 185 और 90 तक हो सकता है 195 हो सकता है 200 हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता 10 बेस 3
10 बेस ई का मतलब क्या है? 10 वही चीज हो गई, बेस इन द बेस बैंड टिम्बरी, और टी का मतलब ट्विस्टेड पेयर। तो अगर लास्ट में नंबर दिया है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। अगर लास्ट में नंबर दिया है तो रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द केबल, इसको आप 100 समझ। अगर वो कोई अल्फाबेट दिया है, जैसे टी दिया है, टी का मतलब है ट्विस्टेड पेयर केबल। ऐसे 10 बेस एफ दिया है, एफ का मतलब होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। इज इट क्लियर? तो दिस इज अ फाइबर ऑप्टिक केबल। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, किसी को कैसे पहचानते हैं, समझ में आ रहा है सभी? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अब ये एनकोडिंग एंड डिकोडिंग है स्टैंडर्ड ईथरनेट की। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड ईथरनेट को जब हम एनकोड करते हैं, डिजिटल सिग्नलिंग यूजिंग बेस बैंड एट 10 Mbps, तो सेंडर क्या करता है, डेटा सेंडर से हमारा जो डेटा है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, इससे मैनचेस्टर एनकोडिंग से। और रिसीवर पे क्या होता है, वही जो डेटा है जो डिजिटल में कन्वर्ट होता है उसको हम डिकोड कर लेते हैं फिर से ओरिजिनल डेटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से, यही हमारे स्टैंडर्ड इंटरनेट का कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस है। सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन आपस में सिंक्रोनाइज रहते हैं, चाहे वो सेंडिंग स्टेशन हो चाहे रिसीविंग स्टेशन। कोडिंग यूज करेंगे, इधर 10 Mbps से हमारा डेटा आया, उसको हमने एनकोड किया, मैनचेस्टर एनकोडिंग लगा के, फिर वो मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट हो गया, फिर वो जब रिसीवर पे पहुंचा तो रिसीवर पे अगेन मैनचेस्टर डिकोडर हमने लगा दिया, डिकोडर लगा के उसी रेट से डेटा रिसीव हो गया। इसीलिए स्टैंडर्ड ईथरनेट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग टेक्निक। नाउ एक क्वेश्चन आपके ट्यूट में आता है भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिक ईथरनेट एंड थिन ईथरनेट? तो थिक ईथरनेट जो होता है वो 10 बेस 5 होता है, और जो थिन ईथरनेट होता है वो 10 बेस 2 होता है। अभी मैं आपको दिखाया था, ये 10 बेस 5 और 10 बेस 2 टेबल में दिख रहा होगा, इनको थिक और थिक इंटरनेट भी कहते हैं। ठीक है, बाकी स्पेसिफिकेशन हमने आपको बताई दी है। ठीक है, तो 10 बेस 5 इंटरनेट है, लेकिन थिक इंटरनेट है, ये एग्जैक्टली फर्स्ट टोपोलॉजी को यूज करता है। फर्स्ट टोपोलॉजी, ठीक है, इसमें हम एक एक्सटर्नल ट्रांससीवर यूज करते हैं जो कि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों पर्पज के लिए यूज होता है। तो जैसे हमारे पास देखिए जो वायर है इसमें 2 केबल यूज हो रही है, डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, तो ये 10 बेस 5 इसमें 10 जो है वो 10 Mbps को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस मतलब बेस बैंड सिग्नलिंग को यूज कर रहा है, 5 इज 500 मीटर में। ये केबल है हमारे पास, केबल में जो ट्रांससीवर की तरह हमारे दोनों ये यूज हो रहे हैं। 2 केबल हमारी यूज हो रही है सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए एक हब से। ठीक है, तो ये इसमें एक केबल हमारी ट्रांसमिट करने के लिए है और एक केबल रिसीव करने के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पे भी देखिए एक केबल ट्रांसमिट के लिए, केबल रिसीव के लिए। ठीक है, ट्रांससीवर के ऐसे ही 10 बेस 2 है जिसको हम थिन ईथरनेट कहते हैं। थिन ईथरनेट केबल थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसको बेंड भी कर सकते हैं आप, ये देखिए बेंड करके, और इसको हम किसी भी